नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VI पर। हम आपको चैनल की सूची से परिचय करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार अंग्रेजी अध्ययन एवं महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक बुधवार तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सूचना, प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज एवं विषय विश्लेषण। स्टडी विथ VI के सारे दर्शकों को धन्यवाद। Welcome to Study with VI. I'm going to introduce our channel schedule. Every Monday, English analysis and important information. Every Wednesday, take knowledge and update. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer series and topic explanation. So happy watching. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद VI पर। और दोस्तों, आज का दिन यानी फिर से शनिवार का दिन सुना होगा आपने पुरानी वीडियोस में। तो शनिवार को अपना जो टॉपिक होता है वो होता है जर्नल नॉलेज का। जर्नल नॉलेज यानी जीके में हम आपको 15 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताते हैं। और इसी कड़ी में आज की वीडियो मैं गौरव आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों, पिछले शनिवार को जर्नल नॉलेज की वीडियो भी मेरे द्वारा ही लाई गई थी और जिसके अंदर हम बात कर रहे थे हिस्ट्री विषय की। और हिस्ट्री के अंदर मेरी जितनी वीडियोस में आप हिस्ट्री के बारे में ही ऑलमोस्ट बात करेंगे। कोई एक आध होगी जिसमें अलग क्वेश्चंस आ जाएं, अदरवाइज आप हिस्ट्री के बारे में ही हम बात किया करेंगे जिन वीडियोस को मैं लेकर के आऊँगा। और दोस्तों, हिस्ट्री के अंदर हमने बात की थी चीन और जापान के इतिहास की। तो इसी श्रृंखला को आगे हम बढ़ाते हैं आज। और चीन और जापान के इतिहास का पार्ट 2 है ये। पार्ट 2 आप इसको मान सकते हो। 15 क्वेश्चंस हमने आपको पिछली वीडियोस में बताए थे और 15 क्वेश्चन हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस जीके के सफ़र की। पहला प्रश्न सबसे पहले पहला प्रश्न चीन के लिए आता है। चीन में 4 मई का आंदोलन किस सन में हुआ? चीन में 4 मई का आंदोलन किस सन में हुआ? तो ये 1919 में हुआ। और अब चलते हैं आगे। जापान में सभी पुरुषों को मताधिकार कब मिला? जापान में सभी पुरुषों को मताधिकार 1925 में मिला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह भी चीन की तरफ से है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। और दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चीन पर जापान का हमला कब हुआ? किस सन में हुआ? चीन पर जापान का हमला 1931 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। चीन में गृह युद्ध किस सन से किस सन के बीच हुआ? तो चीन में गृह युद्ध 1926 से 1949 के बीच हुआ। और अब आगे चलते हैं। जापान में प्रशांत युद्ध कब हुआ? जापान में प्रशांत युद्ध हुआ 1941 से 45 के बीच। और अब चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया, 6 ये हो गया। अब चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर लॉन्ग मार्च कब हुआ? चीन में लॉन्ग मार्च कब हुआ? तो चीन में लॉन्ग मार्च हुआ 1934 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम विस्फोट किस सन में हुआ? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम विस्फोट 1945 में हुआ। जी दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अमेरिका के नेतृत्व में जापान पर कब्जा कब हुआ? अमेरिका के नेतृत्व में जापान पर कब्जा हुआ 1946 से 52 के बीच। अमेरिका का मान सकते हो आप इसको। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जापान का लोकतंत्रीकरण और असैन्यकरण करने के लिए सुधार कब हुए? किस सन से किस सन के बीच हुए? तो ये 1946 से 1952 के बीच ही अमेरिका के नेतृत्व में जब जापान पर कब्जा हुआ तभी इसमें लोकतंत्रीकरण और असैन्यीकरण करने के लिए जो सुधार हैं वो प्रारंभ हुए। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। चीन का जनवादी गणतंत्र कब हुआ? तो ये 1949 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पर
क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, सॉरी वो 11 था, 12 पर चलते हैं। चियांग काई मेक ने ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना कब की? तो ये भी 1949 में ही की थी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 1956 में बना। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चीन में सीमावाद को लेकर भारत पर चीन का आक्रमण कब हुआ? तो ये 1962 के युद्ध का प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न। एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल कब हुए? ये 1964 में टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए थे। और दोस्तों अब मुझे दीजिए अनुमति, मिलेंगे हम फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।